सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति तो इतने लंबे समय में इतना बहुमत हाथ में रखते हुए भी गौ माता की जब रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करेगा? लाशों पे राजनीति करता रहा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है। मौनी अमावस्या के दिन संगम में रथ रोके जाने का दर्द ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब तक नहीं भूले हैं। उन्होंने शासन प्रशासन के साथ साथ सीधे तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यही वजह है कि 7वें दिन भी वो प्रशासन से माफी मंगवाने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गुणगान भी कर रहे हैं। एक बार फिर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने न सिर्फ केपी मौर्य की तारीफ में कसीदे पढ़े, बल्कि उन्हें समझदार नेता बताते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त करार दे दिया। क्या कहा, उन्हीं से सुनते हैं। लेकिन ये व्यक्ति तो इतने लंबे समय में इतना बहुमत हाथ में रखते हुए भी गौ माता की जब रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करेगा? लाशों पे राजनीति करता रहा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को और उनको जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करता है। शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दोबारा से जोरदार जुबानी हमला बोला। कहा, अकड़ जिद और बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए सीएम होने की बात ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे विवाद पर डिप्टी सीएम ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो सीएम योगी के बयान से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए उनसे संगम में स्नान करने का निवेदन किया था, जबकि सीएम योगी ने शंकराचार्य पर बिना नाम लिए कालनेमी वाला प्रहार किया था। फिलहाल शंकराचार्य का संदेश साफ है कि सीएम की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति गलत है और डिप्टी सीएम की सोच सही। तो प्रयागराज से उठी ये चिंगारी अब लखनऊ की राजनीति को भी जला रही है। सियासी गलियारों में शंकराचार्य के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार बोल रहे हैं कि क्या यूपी सरकार के दो इंजन आमने सामने आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जो वक्तव्य आया और आदित्यनाथ योगी का जो वक्तव्य आया, दोनों वक्तव्यों की जनता समीक्षा कर रही है। आदित्यनाथ का वक्तव्य आया कि कुछ कालनेमी सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसका उनका संकेत हमारी तरफ था। जनता ने इसको अच्छे से नहीं लिया। जनता का ये कहना है कि शंकराचार्य जी कालनेमी कैसे हो सकते हैं, और जनता ने ये भी समझा कि एक तो इनके जो ऑफिसर हैं, पुलिस है इनकी, वो छात्रों पर, बटुकों पर, ब्रह्मचारियों पर, सन्यासियों पर, माताओं पर, बुजुर्गों पर लाठी बरसाती है। उसके बारे में इनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। शंकराचार्य को स्नान से वर्जित कर दिया गया, उसके बारे में इनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, और ऊपर से कहते हैं कालनेमी जैसे संबोधन कर रहे हैं। और वहीं केशव मौर्य है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, इसी उत्तर प्रदेश सरकार का अंग है, लेकिन वो स्थिति को समझता है और समझ करके कहता है कि शंकराचार्य जी से हम निवेदन करते हैं कि वे स्नान करें और क्षमा करें। तो इस जो दोनों लोगों के वक्तव्य आए उससे लोगों ने आकलन किया। जनता ने हमसे कहा कि देखिए ये समझदार व्यक्ति है, अगर ये भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो आज ये नौबत ना आती। तो इसी आधार पर हमने कहा, यही कहा कि अगर ये मुख्यमंत्री ऐसे समझदार लोगों को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है और जो अपनी हनक लेकर के बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है।